एक बंदा जो हर दिन कैमरा के सामने होता था, हर राइड हर इमोशन पब्लिक के साथ शेयर करता था, वही बंदा अचानक से गायब हो जाता है। ना कोई ब्लॉग, ना कोई अपडेट, ना कोई स्टोरी। अनुराग दोबाल ए UK07 राइडर का लास्ट अपलोड 7 महीने पहले। बाबू भैया उसका सेकंड चैनल। लास्ट अपलोड 4 महीने पहले। और फिर महीनों की खामोशी के बाद एक इमोशनल पोस्ट शेयर करता है। उस पोस्ट में अनुराग शेयर करते हैं, सिंस लास्ट ईयर मुझे मेंटली हरेस किया जा रहा है। मेरे अपनों ने ही मुझसे मेरी फैमिली, पैसा और रिलेशनशिप सब छीन लिया। इतना टॉर्चर किया कि जीने लायक नहीं छोड़ा। मैंने फाइट किया, लेकिन अब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। प्लान डेट अटैक तक की बात हो रही है। जितना सह सकता था सह लिया। अब और मेंटली सफर नहीं होता। जाऊंगा जरूर, लेकिन सबके चेहरे एक्सपोज करके जाऊंगा। अब नहीं सहन होता। ये पोस्ट काफी इमोशनल और शॉकिंग था। अब उनके फैंस काफी वरीड हैं। आखिर क्यों क्यों अनुराग जैसा इंसान पूरे इंटरनेट से गायब हो गया? खुद को नंबर 1 मोटो ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड बोलने वाला इंसान पूरे इंटरनेट के लिए मजाक कैसे बन गया? कैसे बढ़ती हुई फेम ने उसकी कल्ट फैन फॉलोइंग को हेटर्स में कन्वर्ट कर दिया? कैसे एक डिसीजन जिसे अनुराग लाइफ चेंजिंग समझ रहा था, वो लाइफ चेंजिंग तो बना, लेकिन पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाउनफॉल इन यूट्यूब इंडिया हिस्ट्री की, द डाउनफॉल ऑफ अनुराग दोबाल AK UK07 राइडर। अनुराग कौन है ये मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, इसलिए हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट वो पॉइंट्स बताऊंगी जिन्होंने अनुराग की नैया डुबो दी, और कैसे एक अच्छा खासा यूट्यूब करियर खुद के हाथों से डुबाया जा सकता है। अनुराग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 14 अगस्त 2023 की रात बिग बॉस OTT2 का विनर अनाउंस होता है। वो और कोई नहीं बल्कि एल्विश यादव था। जब एल्विश बिग बॉस में था तब उसको अनरियल फैन सपोर्ट मिल रहा था। कई म्यूजिक वीडियोस मिले, ब्रांड डील्स मिली, क्रेजी हाइप मिला। एल्विश के साथ जो अच्छा हुआ, उसने अनुराग के डिसीजन को काफी इन्फ्लुएंस किया, मगर उसे आइडिया नहीं था कि ये डिसीजन उसके करियर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग बनने वाला है। अगस्त 2023 में एल्विश ने बिग बॉस OTT2 जीता, और अक्टूबर 2023 में एक और यूट्यूबर बिग बॉस हाउस गया। वो था अनुराग। अनुराग बिग बॉस सीजन 17 में गया था। अनुराग भी इसी सोच के साथ गया था कि उसको भी सोशल मीडिया पे अनरियल ग्रोथ मिलेगी, म्यूजिक वीडियोस की लाइन लग जाएगी, बड़े रियलिटी शोज के ऑफर आएंगे, एडिट्स बनेंगे, हाइप मिलेगा, फेम मिलेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अनुराग की इमेज इतनी खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हुई कि लोगों ने उसे जोकर का टैग दे दिया। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो आपको लिटरली बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक घर में लगभग 20 से 25 अलग अलग लोगों के साथ महीनों तक रहना, ना फोन, ना कोई एंटरटेनमेंट का कोई और जरिया। ऐसे में आपकी मेंटल और फिजिकल टफनेस ही आपको सरवाइव करने में हेल्प करती है। अनफॉर्चुनेटली अनुराग का बिहेवियर ऑडियंस को सूट नहीं किया। जो बंदा यूट्यूब पे ग्राउंडेड लगता था, टीवी पे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव लगने लगा। आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस, विक्टिम कार्ड्स, फाइट्स, ऑडियंस को पसंद नहीं आया। आप जानते ही हो बिग बॉस में किस टाइप के लोग आते हैं और बिग बॉस को किस टाइप की ऑडियंस देखती है। मैक्सिमम लोग बिग बॉस इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, ड्रामा होता है, क्लैशेस होते हैं। जो क्लैशेस में सबसे बड़ा मास्टर होता है वही जीत जाता है। एल्विस का स्टाइल वहाँ सूट कर गया। अनुराग ने भी सेम चीज ट्राई की, लेकिन वो उस पर सूट नहीं की। घर के अंदर और भी चीजें हुई जिन्होंने अनुराग के इमेज को काफी डैमेज किया। इंटरनेट पे उसकी एडिट तो बनी, लेकिन गैंगस्टर एडिट नहीं, जोकर वाले मीम्स बने। इमेज इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई कि कंट्रोल में नहीं आई। लेकिन सिर्फ बिग बॉस ही रीजन नहीं था, एक और रीजन था, पॉपुलैरिटी का मिसयूज करना और अपने से कम पावरफुल लोगों को दबाना। ये एलिगेशन भी उसकी इमेज को डैमेज करते गए। अनुराग अपनी सुपर कार्स और सुपर बाइक्स के लिए भी पॉपुलर था। हर कुछ टाइम बाद नई सुपर कार आ जाना ऑडियंस को नॉर्मल नहीं लगा। हाँ, माना वो अमीर है, लेकिन इतना भी अमीर नहीं है कि हर 2-3 महीने में वो नई करोड़ों की सुपर कार ले आए। करोड़ की सुपर कार टी शर्ट नहीं होती जो हर कुछ महीनों में नहीं आ जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, सब कुछ फाइनेंशियली कमिटमेंट होता है। तब ऑडियंस से सवाल उठाए, अगर कार परमानेंटली इंडिया में आई है तो इम्पोर्ट ड्यूटी प्रूफ कहाँ है? अगर दुबई रजिस्ट्रेशन है तो इंडिया में कैसे चल रही है? यहीं से बात रेंटल, टेम्पररी एंट्री और ATA कारनेट तक पहुंची। ATA कारनेट एक लीगल रूट होता है जिससे व्हीकल टेम्पररी किसी कंट्री में आता है और वापस चला जाता है। इसको आप गाड़ी का वीजा समझ सकते हो। इंडिया में इसकी ओवरऑल वैलिडिटी 1 साल होती है इशू डेट से, लेकिन व्हीकल की कंटिन्यूस स्टे लिमिट यूजुअली 6 महीने तक अलाउ होती है। 4 अप्रैल 2024 को अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर टोयोटा सुपरा डिलीवरी वीडियो अपलोड की। कमेंट चेक करो, ऑलमोस्ट सब नेगेटिव। लोगों को लग गया कि ये रेंटल या टेम्पररी एंट्री वाला सीन है और 6 महीने बाद कार वापस दुबई चली जाएगी, और हुआ भी वही। आज वो कार उसके पास नहीं है, वो वापस चली गई जहां से आई थी। ऑडियंस को उसका फैमिली ब्लॉग, राइड्स और रिलेटेबल कंटेंट पसंद था। एक मिडिल क्लास लड़का जो अपने सपने पूरे कर रहा है, ये स्टोरी लोगों को कनेक्ट करती थी। लेकिन जैसे ही फेक लग्जरी का एंगल आया,
ऑडियंस को समझ आ गया कि ये वो अनुराग नहीं रहा जिसे वो पसंद करते थे, और इसी वजह से मोस्ट लव क्रिएटर से मोस्ट हेटेड क्रिएटर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अनुराग इस बात का बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप अपनी इमेज ऑडियंस के सामने एक सर्टेन वे से बिल्ड करते हो तो ऑडियंस आपको उसी रीज़न के लिए पसंद करती है। अगर आप रिलेटेबल कंटेंट छोड़कर ज़बरदस्ती लग्जरी फ्लेक्स करने लग जाओ तो कुछ टाइम तक तो इम्प्रेस करता है, लेकिन बाद में रिलेटिवली फैक्टर खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली इमेज रातों रात बर्बाद हो जाती है। अनुराग पहला एग्जाम्पल नहीं है। फिलहाल अनुराग सोशल मीडिया से दूर है, शायद बिजनेस पे फोकस कर रहा हो। आई जेन्युइनली होप ही रिकवर्स पर्सनली एंड प्रोफेशनली, क्योंकि डाउनफॉल का मतलब एंड नहीं होता, कभी कभी वहीं से कमबैक शुरू होता है। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।